हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको जो है वो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कैलेंडर। यस, कैलेंडर। कैलेंडर का क्वेश्चन जो है वो एलआर में जो है वो रीजनिंग में आपको पूछा जाता है। भले कोई भी एग्जाम हो, उसमें पर्टिकुलर डेट को जो है वो क्या बार था वो आपसे पूछा जाता है, या फिर आपको ऑड डे से जो है वो कैलकुलेशन करके किसी पर्टिकुलर डेट को बाहर निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऑड डे वाला मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑड डे मेथड तो अपन सबके पास नहीं है कि आप दिन को गिनोगे फिर डिवाइड बाय 7 करोगे। इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। मैं आपको पर्टिकुलर कुछ बता दूंगा कोड, आप उसको जो है वो फॉलो करें और देखें कि कौन से पर्टिकुलर डे को क्या वार था। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कि अपना देश कब आजाद हुआ था, आप अभी बता देंगे कि हाँ इस डेट को, इस डेट तो आपको बताइए, इस बार को जो है वो आजाद हुआ। ठीक है, चलो समझते हैं कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर को समझने के लिए सबसे पहले अपन को 3 चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी। एक तो डे, एक मंथ और एक जो है वो सेंचुरी। इन 3 चीजों से मिलकर जो है वो एक डेट बनती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं लीप ईयर के बारे में। जनरली आप सब लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि लीप ईयर जो है वो क्या है। आपके दिमाग में होता है कि लीप ईयर वो ईयर होता है जो डिविजिबल बाय क्या होता है, 7। एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, बट जब बात सेंचुरी की आती है बेटा, तो आपको जो है वो डिवाइड बाय 4 करके नहीं देखना है, डिवाइड बाय 400 करके देखना है। समझ में आया? डिवाइड बाय आपको 400 करके देखना है कब, जब बात सेंचुरी की आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2000 क्या ये एक लीप ईयर था? ऑब्वियसली एक लीप ईयर है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय आपको 400 करके देखना है। समझ में आया? तो डिविजिबल हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1900 क्या ये एक लीप ईयर था, तो आप डिवाइड बाय आपको 400 करके देखना है, नहीं ये एक लीप ईयर नहीं है। अदरवाइज आपको पता ही है, बाकी के जो ईयर चेक करना है वो तो आप जो है वो लीप ईयर जो है डिवाइड बाय 4 करके चेक कर सकते हो। सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा अगर आपका वोट अलग है तो आप थोड़ा इसको नोटिस कर ले कि सेंचुरी अगर आती है तो आपको डिवाइड बाय 400 करके चेक करना है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे की बात करते हैं। डे की कोड लिखवा देता हूं मैं आपको, सिंपल से कोड है, कोई ज्यादा नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये संडे यहां पे आ गया। ठीक है, वीक का फर्स्ट डे संडे होता है, ध्यान रखना। चलो 0 1 2 3 4 5 6, बस ये इनके कोड है। 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आ जाएगा मंथ कोड। मंथ कोड में मैं 3 दिन के आपको जो है वो स्लॉट बनाता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब इनके कोड आप जो है वो थोड़े से याद रख सकते हैं। तरीका भी बता दूंगा। इसके कोड 033 है, लास्ट वाले के क्या हो जाएंगे, इसमें 2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 035। ठीक है, इसका कोड है 614 614। इसके में भी आपको जो है वो क्या करना है, इसका निकालना है, 2 ऐड कर दो, बट 616 मत कर देना, 2 ऐड ऐसे करना, एक इसमें ऐड कर देना, एक इसमें ऐड कर देना, मतलब ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, याद हो गया आपको? इसमें प्लस का 2 करना है, इसमें लास्ट वाले दोनों डिजिट में एक ऐड करना है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं सेंचुरी के कोड की। सेंचुरी कोड में मैं स्टार्ट करता हूं जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, आगे चलते जाएंगे, पीछे भी आ सकते हैं 1500, 1400, 1300, आप पीछे आ सकते हैं, क्योंकि हर 400 ईयर्स में जो है वो कैलेंडर क्या होता है, रिपीट हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो अब सेंचुरी आती है तो उसके अकॉर्डिंग इसके क्या कोड देने हैं, तो यहाँ के 6 है, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं और इसका क्या है 0 है। ये आपको पता रखना है। क्लियर? अब आप कोई भी डेट ले लीजिए, मैं आपको जो है वो निकालना सिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 15 अगस्त 1947, जिस दिन अपना देश जो है वो आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, इस दिन क्या बात था, गूगल बाद में कर लेना, पहले आप यहाँ देख लेते। चलो 15 अगस्त, 15 का 15 आपको लिखना है, प्लस अगस्त का देख लो कितना है आपके पास, 2 है, प्लस 1900 सेंचुरी आ रही है यहाँ पे, 1900 का कितना है 0, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0, प्लस जो ईयर है उसको ऐसे कैसे लिखना है, प्लस एक चीज और लिखनी है, जो ईयर थे आपके 47 उसमें लीप ईयर कितने आए होंगे, तो डिवाइड बाय 4 करके देख लो, जितने आए होंगे बता देगा।
तो अगर आप 47 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 11 टाइम्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 11 लीप ईयर उसमें आ रखे होंगे। एक्चुअली में बेटा ये ऑड डे की कैलकुलेशन है, सारे नंबर जो है वो ऑड डे के जो होते हैं वही लिख रखे हैं। देख लेना इन सभी कोड में एक भी नंबर जो है वो 7 या 7 से ज्यादा नहीं है, सारे 7 से छोटे, इसका मतलब सारे ऑड डे ही है, बट एक फिक्स करके बनाए हुए, आप याद कर लो आपका काम हो जाएगा। तो 15 हो गया, अब इसका 2 लिख दिया, 1900 था उसका 0 लिख दिया, 47 जो ईयर थे उनको वैसे वैसे लिख दिया, एंड उसमें लीप ईयर कितना आता है मैं यहाँ पे एल वाई कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा लीप ईयर कितने आता है। 47 ईयर्स में डिवाइड बाय 4 कर दिया, मतलब 11 आते हैं, एंड ओवरऑल डिवाइड बाय क्या कर दो 7 कर दो, ठीक है। चलो 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 एंड 47 कितना हो गया 64, 64 एंड 11 कितना हो गया 75, 75 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा उस पे ध्यान देना। रिमाइंडर अपने पास बचेगा 5, रिमाइंडर क्या बचा 5, और वो अपने को यहाँ पे देखना 5 पे क्या था फ्राइडे, मतलब अपना देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन क्या हुआ था फ्राइडे, क्या हुआ था फ्राइडे, ठीक है। तो अब आप इजीली इसको बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डेट को जो है वो क्या वार था। अब इसमें एक स्पेशल केस है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें आपको क्या करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या है, जब कभी भी जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर आता है तो पीछे जो रिमाइंडर बचता है, यहां पे जैसे रिमाइंडर बचा उसमें से -1 करके जो डे आता है वो लेना। तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर -1 करना, ये ध्यान रखना है। जब कभी भी जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर आता है तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर उसमें से -1। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर आने का मतलब है जनवरी, मतलब अगर पीछे का साल लीप ईयर आया होगा तो आपको जो है वो रिमाइंडर -1 से वापस से जो है वो क्लियर हो जाएगा, एंड इसी साल में अगर आपका लीप ईयर आया हुआ तो उसकी फरवरी जो है वो क्या हो सकती है 29 की हो सकती है, तो वो भी बता देगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो आपको कॉन्सेप्ट काम में लेना है कि रिमाइंडर -1। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूं जनवरी फरवरी कोई भी डेट ले लो, लीप ईयर ले लो, जैसे मैं ले लेता हूं आज 14 जनवरी एंड 14 जनवरी 2024 ले लेता हूं, जैसे आज क्या हुआ है, ठीक है। तो 14 का मैंने क्या लिखा 14 लिखा, प्लस जनवरी का मेरे पास कितना था 0 था वो लिख दिया, फिर 2000, ठीक है 2000 का कितना था 6 था, 24 का 24 लिख दिया, प्लस 24 में लीप ईयर कितने आएंगे डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 6 आएगा, एंड डिवाइड बाय 7। प्रोसेस सेम का सेम है, रिमाइंडर पे आके -1 करना। 14 एंड 6 20, 20 एंड 24 44 एंड 6 50, 50 डिवाइडेड बाय 7, सो वी गेट रिमाइंडर 1। रिमाइंडर सिर्फ 1 ही आ रहा है आपका, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब 1 में से मैंने क्या बोला था स्पेशल केस होता जैन फेब के साथ लीप ईयर, जैन फेब के साथ लीप ईयर था अपना, तो रिमाइंडर में से -1 कर दिया तो क्या आ रहा है 0। इस 0 को आप यहां पे देखोगे तो क्या आ गया संडे, मतलब आज के दिन क्या हुआ था संडे था, संडे क्या है संडे। आई होप बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। वापिस से रिपीट कर देता हूं, डे के कोड, मंथ के कोड थोड़े से, एंड ये सेंचुरी के कोड है, ठीक है, क्योंकि हर 400 ईयर पे रिपीट होते हैं तो हर 400 का स्लॉट बना दिया, 16 से आगे 16 से पीछे, कुछ भी आ जाए आप निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं लेना, पर्टिकुलर डेट है आपके पास, डेट ले लो, मंथ का कोड ले लो, सेंचुरी का ले लो, ईयर लिख दो, ईयर में लीप ईयर कितने वो लिख दो, डिवाइड बाय 7 कर दो, तो रिमाइंडर बचता वही आपका डे होता है। और जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर आया तो कुछ नहीं करना, रिमाइंडर में से आपको क्या करना है -1 करना है। एंड में जाके मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं ताकि पूरा ही क्लियर हो जाए। एक डेट ले लेते अपन कुछ भी, चलो जैसे मैं ले लेता हूं 20 मार्च 1198, ठीक है, बहुत पहले चले गए, इतिहास में चले गए अब देखो अपन निकालते हैं 20 की जगह 20, फिर आएगा मार्च का कोड क्या था 033 लिखवाया था मैंने जैन फेब मार्च में, तो 033 मतलब 3, ठीक है। फिर क्या आएगा 1100 आएगा, तो 1600 के आप इधर जाओगे तो 1500 1400 1300 1200, ठीक है। फिर 1100 यहाँ पे था, मतलब 6420 आएगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे 0, प्लस 98 को 98 ही लिख दो, एंड लास्ट में क्या लिखना लीप ईयर कितना आएंगे डिवाइड बाय 4 कर दो इसमें, तो 24 टाइम्स तो जाएगा ना, क्योंकि 25 का तो 100 रहता है, तो 24 टाइम्स जो है वो जाएगा, तो लीप ईयर जो है वो अपने इतना आ गया, एंड डिवाइड बाय क्या कर देना 7 कर देना। चलो तो 98 एंड
3 101 और 20 कर दो 121 एंड 24 145 कितना आ जाएगा 145 डिवाइड बाय 7 तो 140 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 5 अपना क्या बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा 5 रिमाइंडर बचा मतलब क्या था उस दिन फ्राइडे था तो जो भी 20 मार्च 1198 को था उसको आप पूछ लेना उस दिन क्या था फ्राइडे था अब कैसे पूछोगे वो मुझे नहीं पता सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो